प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएसटी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी 12वीं लेवल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली साथियों। आज मैं आपके सामने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया चुका हूं, ठीक है ना। सारे के सारे प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, ठीक है ना, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए। सीईटी में आने के लिए साथियों क्या बहुत ज्यादा चांसेस, इसलिए क्लास को पूरा देखना और कमेंट करना कितने आपके सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसे मरुभूमि का कोकिला कहा जाता है? बताएंगे साथियों, निम्न में से किसे मरुभूमि का कोकिला कहते हैं? ऑप्शन देखिए, गौरी देवी, मांगी बाई, बनो बेगम, आला जिलाई बाई। तो आप सभी को बता साथियों, मरुभूमि का कोकिला किसे कहते हैं? आला जिलाई बाई को कहते हैं। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। साथ में कमेंट कीजिए और काउंट कीजिए कितने आपके सही होते हैं। साथियों सारे के साथ प्रश्न आपके सीईटी के लिए वेरी इंपोर्टेंट रहने वाले। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताएंगे साथियों, अरावली पर्वत श्रृंखला के साथियों दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कोमलगढ़, नागपाड़, शेर या आंचलगढ़? तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी शेर। शेर साथियों क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 2 नंबर पे आती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। सी कमेंट करने वाले मेरे सभी मित्र राइट थे। अगला प्रश्न की ऐसे प्रश्न आपको याद करके जाना पड़ेगा भाई सीईटी में। अगला प्रश्न की बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों नदी के बारे में वेरी इंपोर्टेंट है साथियों। बीकानेर में चलने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी, काकांती, खारी, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जहां पर भी आता है उसमें से कोई नहीं, वहां पर थोड़ा आपको रुकना सोचना है, ठीक है ना। तो ये सब सारी क्या है, ये बीकानेर में नहीं चलती है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपको सामने, मैं आपको कम समय में ज्यादा प्रश्न कराऊंगा, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। देखिए, किस मिट्टी में लोह तत्व की अधिक मात्रा में मिलता है? बताएंगे साथियों, किस मिट्टी में साथियों लोह तत्व क्या मिलता है, अधिक मात्रा में मिलता है? बताएंगे लोह तत्व साथियों किस मिट्टी में सबसे अधिक में देखने को मिलता है? देखिए, लाल दोमट मिट्टी में, काली मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा लाल दोमट मिट्टी में साथियों क्या मिलता है? लोह तत्व सबसे अधिक देखने को मिलता है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। ये बताने वाले सभी मेरे मित्र राइट थे। चलिए पांचवा ऑप्शन आपको सामने देखिए, वेरी इंपोर्टेंट देखिए, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? बताएंगे भाई, किस किस को आ रहा है? सभी साथी कमेंट कीजिए। दोस्तों राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है जो कितनी बार लगाया गया है? 6 बार, 4 बार, 7 बार, 2 बार? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 बार, ठीक है ना। दोस्तों राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया गया है? 4 बार। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। बी कमेंट करने वाले मेरे सभी मित्र राइट थे साथियों। बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, इसको आप याद करके जाना एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार कब से लागू किया गया? साथियों ये क्वेश्चन आपने हर एग्जाम में देखा होगा, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार तो बताएंगे साथियों आखिर ये लागू कब किया गया? तो साथियों पूछे गए क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2011 में। तो बताएंगे शिक्षा का अधिकार साथियों कब लागू हुआ था? अप्रैल 2010 में, जुलाई 2010 में, दिसंबर 2010 में, साथियों जनवरी 2011 में? जल्दी से कमेंट कीजिए, शिक्षा का अधिकार साथियों कब लागू हुआ था? अप्रैल 2010 में। ऑप्शन ए कमेंट करने वाले मेरे सभी दोस्त राइट हैं, वेरी गुड। साथ साथ में काउंट जरूर कीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी साथी सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और दोस्तों टेलीग्राम पे आरपीएसटी फेयर के नाम से हमारा चैनल है, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, जंगल की ज्वाला के नाम से कौन सा वृक्ष प्रसिद्ध है? बिल्कुल, जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं साथियों? जंगल की ज्वाला कह दो, जंगल की सुंदरता कह दो, किसे कहते हैं? डार्क प्लासवन को कहते हैं, ठीक है ना। इसको साथियों क्या कहते हैं? जंगल की जो ज्वाला कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना वेरी इंपोर्टेंट साथियों, जंगल की ज्वाला। चलिए जंगल की आग भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है? बताएंगे साथियों राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर? बिल्कुल साथियों, किस जिले में सबसे अधिक पशु है? तो वहां पर दोस्तों आपका हो जाएगा बाड़मेर में, ठीक है ना। बाड़मेर साथियों का है राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है। चलिए 9 ऑप्शन आपको सामने क्या, वेरी गुड। देखिए क्या पूछ रखा है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? बिल्कुल, किसी का गलत नहीं होगा ये, ठीक है ना। ये ऑप्शन साथियों लिख के दे देता हूँ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था? चित्तौड़ में, उदयपुर में, हल्दी घाटी में, कोमलगढ़ में? तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था? कोमलगढ़ में हुआ था, ठीक है ना। कोमलगढ़ दुर्ग में हुआ था। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। वेरी इंपोर्टेंट है साथियों महाराणा प्रताप की जन्मस्थली के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपको सामने दिया गया है, जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया? बताएंगे दोस्तों, जयपुर को दोस्तों गुलाबी रंग जो किसके द्वारा दिया गया? आपने देखा होगा हर एग्जाम आता है, बीएसटीजी 2013 में भी आया था। तो बताएंगे जयपुर को साथियों गुलाबी रंग किसको द्वारा दिया गया? ऑप्शन देखिए, महाराजा ईश्वर सिंह के द्वारा, महाराजा माधो सिंह प्रथम के द्वारा, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा, या साथियों सवाई जय सिंह के द्वारा? बताएंगे साथियों जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया? महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा, ठीक है ना। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा साथियों जयपुर को गुलाबी रंग दिया गया है, पिंक सिटी। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। बिल्कुल कमेंट जरूर कीजिए किस किसका सही हो रहा है, किस किसका गलत हो रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने, वालर। दोस्तों वालर नृत्य आपने देखा होगा हर एग्जाम आता है, ठीक है ना। जहां से भी नृत्य का प्रश्न होता है वालर जरूर आता है। तो बताएंगे साथियों
साथियों वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? बताएंगे। वालर साथियों प्रमुख नृत्य किस जाति का है? मीणा का है, कंजर का है, ग्रासियों का है, डामोर का है? तो आप सभी को पता है साथियों वालर किसका नृत्य है? ग्रासियों का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। बिल्कुल नृत्य का साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ग्रासिया वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। रेगिस्तान का जल महल किससे कहते हैं? तो देखिए सरडा रानी की बावड़ी, बाटाडू का कुआं, रानी की बावड़ी, यहाँ साथियों महिला बाग जालरा। जल्दी से कमेंट कीजिए। रेगिस्तान का जल महल किससे कहते हैं साथियों? बाटाडू कुआं को कहते हैं, ठीक है ना। बाटाडू का साथियों क्या कहलाता है? रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, गलत करके मत आना एग्जाम में, भी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। अगला देखिए चिक माता का मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों मंदिर के बारे में मैंने आपको बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, मंदिर आएगा। तो बताएंगे सर चिक माता का मंदिर कहाँ पर है? काफी कम बच्चों को ये पता होगा इस मंदिर के बारे में, इसलिए लेके आया हूँ। तो बताएंगे चिक माता का मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, ठीक है, जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों चिक माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। बी कौन कौन बता रहा है? वेरी गुड। चलिए 14 ऑप्शन आपके सामने, कम समय में आपको ज्यादा प्रश्न करूंगा, इसलिए साथियों क्या करना, वीडियो को अंत तक जुड़े रहना है और कमेंट करना कितना सही होता है, खुद का मूल्यांकन करना है। अब देखिए किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं साथियों, किसान आंदोलन के जनक किससे कहते हैं? यहाँ पर देखो न तो कोई बिजुलिया लिखा हुआ है, न कोई एक ही है, सीधा लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि किसान आंदोलन के जनक किससे कहते हैं? विजय सिंह पथिक को, ठीक है, श्री मुन्ना पटेल को, साधु सीताराम दास को, यहाँ साथियों माणिकलाल वर्मा को। तो यहाँ पर साथियों क्या लिखा हुआ है? सीधा लिखा हुआ है। किसान आंदोलन का जनक किससे कहते हैं? ये साथियों कहते हैं विजय सिंह पथिक को, ठीक है ना। विजय सिंह पथिक को साथियों किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए 15 ऑप्शन देखते हैं। फलैंग रक्षक देवता के रूप में माने जाते हैं। बताएंगे साथियों फलैंग रक्षक के रूप में साथियों कौन से देवता माने जाते हैं? फलैंग क्या होता है साथियों? ऊंटों में एक प्रकार की बीमारी होती है, ठीक है ना। ऊंटों के देवता कौन है? पाबू जी, आप सभी को होता है। तो ये आपका हो जाएगा राइट। साथियों आईक्यू के अनुसार आपको हल करना है, ठीक है ना। और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देगा कंफ्यूज करने के लिए, पर क्या करना, प्रश्न को घुमा फिरा के ये प्रश्न आने वाले पर घुमा फिरा के आएंगे थोड़े, तो उसमें आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल 16 ऑप्शन आपके सामने। राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बताएंगे साथियों राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? साथियों कौन से जिले की जनसंख्या क्या करती है? ग्रामों में सबसे अधिक निवास करती है? बताएंगे राजस्थान का साथियों सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, सिरोही, जैसलमेर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा जयपुर। जयपुर जिले की साथियों क्या है? जनसंख्या जो सबसे अधिक कहाँ रहती है? गाँव में रहती है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो। अभी तक शेयर नहीं किया तो वीडियो को ज्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। अब देखिए मारवाड़ के किस राठौर शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? वेरी गुड। बताएंगे साथियों किस किस को पता है इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से कमेंट करेंगे। दोस्तों मारवाड़ के किस राठौर शासक ने मुगलों की क्या की थी? अधीनता स्वीकार नहीं की थी? राव चंद्रसेन ने, राव मालदेव ने, अजीत सिंह ने, साथियों राव जोधा ने। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाएंगे राव चंद्रसेन, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। इसलिए तो इसे क्या कहते हैं? प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए राय सिंह प्रशस्ति कहाँ स्थित है? बताएंगे साथियों राय सिंह प्रशस्ति कहाँ पर है? जूनागढ़ में, भरतपुर दुर्ग में, लालगढ़ में, साथियों देशनोक में? बताएंगे राय सिंह प्रशस्ति के बारे में प्रश्न आने वाला ये, तो इसको रट के ही जाना आप। राय सिंह प्रशस्ति कहाँ पर है? अगर राय सिंह वाली आए या दूसरी भी आए तो साथियों क्या करना, प्रशस्तियों को आपको याद कर लेना है। तो बताएंगे साथियों राय सिंह प्रशस्ति कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कीजिए। वेरी गुड। तो दोस्तों यह कहाँ पर है? जूनागढ़ में, ठीक है ना। जूनागढ़ में ऑप्शन ये आपका हो जाएगा राइट। ए कमेंट करने वाले मेरे सभी मित्र राइट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको सामने क्या पूछ कड़ी की तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बिल्कुल यहाँ पर काफी बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं। तो बताएंगे सर तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? कोटा में, उदयपुर में, जोधपुर में, बूंदी में? अब देखो यहाँ पर क्या पूछा? तारागढ़ पूछा है। अगर दूसरा तारागढ़ पूछ लेना कि दूसरा तारागढ़ कहाँ पर है, तो उसमें वह आपका हो जाएगा अजमेर में। और पहला कहाँ पर है? पहला आपका जो बूंदी में। ध्यान रखना डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सानियों अजमेर नहीं है, सीधा बूंदी का ऑप्शन है, तो बूंदी आपका हो जाएगा राइट। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर सानियों? बूंदी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? बताएंगे मित्रों विजय स्तंभ साथियों ये कौन से दुर्ग में? जालोर दुर्ग में, कोमलगढ़ दुर्ग में, मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग में, या साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में? बताएंगे विजय स्तंभ साथियों कहाँ पर है? ये आपका पड़ता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में साथियों विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है। साथियों विजय स्तंभ ये साथियों इसका निर्माण करवाया गया था 1437 में, ठीक है ना, सारंगपुर की लड़ाई को जीतकर। सारंगपुर की लड़ाई कब हुई थी साथियों? 1437 में हुई थी। ऑप्शन इसको जो जीतकर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। डी कमेंट करने वाले सभी मित्र राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 ऑप्शन आपके सामने क्या पूछ गाड़ी की राजस्थान का कौन सा जिला अधिक मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? बिल्कुल साथियों इसबगोल साथियों सबसे ज्यादा कौन सा जिले से मिलता है अपन को? जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान का साथियों कौन सा जिला अधिक मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? जालोर, सीकर, चूरू
हूँ, जूनियर हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा जालोर, ठीक है ना। इससे बोल की बात आते हैं तो जालोर सबसे ऊपर आता है, ध्यान रखना ऑप्शन ये आपका हो जाएगा राइट। चलिए एक कौन कौन कर रहा है कमेंट, वेरी गुड। देखिए 22 ऑप्शन आपको सामने, राजस्थान में मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान में जो मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पांचना बांध, बिसलपुर बांध, जाखम बांध या मेजा बांध? सभी साथी कमेंट करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान में मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा? पांचना बांध। कहां पर है ये साथियों? आपका पड़ता है करौली में, ठीक है ना, करौली में है साथियों पांचना बांध। ऑप्शन ए कमेंट करने वाले मेरे सभी दोस्त राइट थे साथियों। राजस्थान में मिट्टी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पांचना बांध, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 ऑप्शन आपके सामने, निम्न में से राजस्थान की 12 नदियां हैं, बताएंगे साथियों। दोस्तों राजस्थान की जो 12 नदियां कौन कौन सी है? तो देखिए चंबल बाणगंगा, चंबल माई, चंबल काली सिंध या साथियों बनास और चंबल। भाई चंबल तो क्या है, चंबल तो फिक्स है 12 नदी है, बाकी के चयन करना है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान की साथियों 12 नदियां कौन कौन सी हो जाएगी? तो एक आपकी चंबल और एक माई, ये साथियों का है राजस्थान की 12 नदियां, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों नदियों के बारे में, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। साथियों ऐसे ही प्रश्न आएंगे, सीटी में डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए निम्न में से किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बताएंगे साथियों। इनमें से साथियों कौन सी महिला ने क्या किया था? किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था? तो देखिए कल्याणी देवी, काली देवी, कस्तूरी देवी, जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ पर आपकी हो जाएगी किशोरी देवी ने साथियों क्या किया था? किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? बताएंगे साथियों। दोस्तों राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी हो जाएगी? ख्याल, नौटंकी, रामलीला, रमत? तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगी ख्याल दोस्तों क्या है? राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। ये बताने वाले मेरे सभी राइट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 ऑप्शन आपके सामने, लखनऊ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बताएंगे साथियों। लखनऊ 1857 के सारे विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। 1857 का विद्रोह वेरी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीबाई ने, बेगम हजरत महल ने, नाना साहब ने, साथियों बहादुर शाह जफर ने? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट करना, सभी साथी करेंगे, वेरी गुड। बिल्कुल दोस्तों, लखनऊ 1857 में साथियों विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपके हो जाएंगे कौन? बेगम हजरत महल। इन्होंने साथियों क्या किया था? लखनऊ में साथियों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान के किस क्षेत्र में मुकुंद राखी पहाड़ियां स्थित हैं? बताएंगे साथियों। दोस्तों राजस्थान में मुकुंद राखी पहाड़ियां कहां पर है? मध्य अरावली में, शेखावटी प्रदेश में, उत्तरी प्रदेश में, यहाँ साथियों जो हाड़ौती प्रदेश में? बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। मुकुंद राखी पहाड़ियां कहां पर है भाई राजस्थान में? सभी साथी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में, ठीक है ना, हाड़ौती क्षेत्र में साथियों क्या है? मुकुंद राखी पहाड़ियां स्थित है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों मुकुंद राखी पहाड़ियां। चलिए 28 ऑप्शन आपके सामने, ये साथियों प्रश्न सारे आए हुए एग्जाम में। तो देखिए क्रांति की देवी सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में कहां स्थित है? बताएंगे दोस्तों। क्रांति की देवी किसे कहते हैं? सुगाली माता को कहते हैं। तो दोस्तों सुगाली माता की जो मूर्ति वर्तमान में कहां स्थित है? जोधपुर में है, पाली में, अजमेर में, जयपुर में? सभी साथी कमेंट करेंगे। दोस्तों क्रांति की देवी किसे कहते हैं? सुगाली माता को कहते हैं। तो सुगाली माता के साथ वर्तमान में जो मूर्ति कहां पर है? जल्दी से कमेंट करना, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो ये दोस्तों कहां पर है? अभी पाली में स्थित है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। बी बताने वाले मेरे सभी दोस्त राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों क्लास के अंतिम पड़ाव में अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सेवाना दुर्ग को जीत कर उसका नाम क्या रखा? बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जो सेवाना दुर्ग को जीत दिया था उसके बाद उसका नाम क्या रख दिया था? खैराबाद रख दिया था, ठीक है ना। उसके बाद सर उसका नाम चेंज कर दिया था, सेवाना से क्या रख दिया? खैराबाद रख दिया था। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। बी बताने वाले सभी दोस्त राइट है। चलिए चलते हैं आज की क्लास के आखिरी सवाल की तरफ। ये दोस्तों हमारी क्लास का आखिरी सवाल है और ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। इस प्रश्न का साथियों क्या करना, आपको आंसर सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। कमेंट में मेरे को बताओगे। तो देखिए राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर है? साथियों बताएंगे राजस्थान में सास बहू का जो मंदिर कहां पर है? नागदा में, अस्तुना में, आड़ में या साथियों सोमनाथ में? बताएंगे। राजस्थान में साथियों सास बहू का मंदिर बिल्कुल बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है साथियों। सास बहू का मंदिर कहां पर? सभी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप सभी कमेंट करेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा किसका राइट हो रहा है। और उसमें आप सभी कमेंट करेंगे इन 30 में से कितने आपके सही हुए, ठीक है ना। इन 30 प्रश्नों में से अगर आपके 25 प्लस सही हो रहे तो आपकी तैयारी शानदार है। और उसमें क्लास रेगुलर लगती है, एक क्लास सुबह आती है, एक क्लास शाम को आती है। दोनों क्लासों को आपको ज्वाइन करते रहना है। और आपके साइंस की क्लास भी लगा रही है मैम, तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। तो चलिए भी तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।